नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी। बोल बम। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सभी को कात्यायनी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काल रात्रि की वंदना कैसे करें, क्या स्तुति करें, क्या पाठ करें, लोगों के मन में प्रश्न होते हैं। काल रात्रि शुभंकरी भी है, उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। काल रात्रि का वाहन गधा है, देवी महाकाली के स्वरूप में है, तो लोग उनको देख करके भयभीत हो जाते हैं। महाकाली के विभिन्न स्वरूपों में से एक कालरात्रि का स्वरूप भी है। यही स्वरूप माँ शीतला का भी है। जब वे क्रोधित हो जाती हैं, बिफर जाती हैं, क्रोध से भर जाती हैं, तो वे कालरात्रि के रूप में परिणित हो जाती हैं। वही शीतला होने पर शीतला सप्तमी है, वही क्रोधित होने पर कालरात्रि सप्तमी के अधिष्ठात्री कालरात्रि देवी हैं। तो इनकी पूजा वंदना के लिए सप्तशती में दिया गया है एक पाठ, जिसे हम रात्रि सूक्त के नाम से जानते हैं। वेदोक्तम रात्रि सूक्तम। आपने देखा होगा, पठन किया है अथवा नहीं किया है वो आप जानते होंगे। जिनको संस्कृत आता है वे संस्कृत में पढ़ लें, और जिन्हें नहीं आता है वे हिंदी में पढ़ें। इसके लिए विनियोग भी दिया गया है। विनियोग उस पुस्तक में आप देख करके कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद यहाँ सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा पाठ के संपूर्ण नियम नहीं पता होते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें संस्कृत का शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, शुद्ध संस्कृत बोलने का ज्ञान नहीं होता है। हम लोग भी संस्कृत भाषी नहीं हैं, रात दिन संस्कृत में वार्तालाप नहीं करते हैं, तो हमसे भी त्रुटियाँ होती हैं। तो फिर जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ा ही नहीं है उनके लिए तो और भी समस्या की बात है। तो इसका हिंदी में पाठ में बता रहा हूँ। इसको पढ़ने मात्र से भी कालरात्रि देवी प्रसन्न होती हैं। दरअसल महाकाली स्वरूप जो है रात्रि का ही एक स्वरूप है। देवी ही कालरात्रि हैं और इसीलिए रात्रि सूक्त में रात्रि वंदना की गई है। महातत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के ज्ञानांधकार का नाश कर देती हैं। पराशक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिक्षति ही, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो,
उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इस प्रकार से देवी की आराधना वंदना करने से देवी कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और अनेकों अनेक कामनाएं पूर्ण करती हैं। ध्यान रखिए, जो कालरात्रि देवी का पूजन करते हैं उन्हीं को कालरात्रि के शांत चित्त स्वरूप महागौरी का दर्शन प्राप्त होता है। चूँकि सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि है और अष्टमी महागौरी की पूजा का दिवस है। जो सप्तमी देवी को प्रसन्न कर लेता है उसके लिए अष्टमी देवी स्वयं ही आकर के वरदान देती है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।